I am Sara Ali and I am currently working as a research associate in NCRA. बेसिकली मैं एक कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर हूँ और मेरा ताल्लुक़ जो है खिप्रो से है। ये एक तहसील है इंडियन बॉर्डर के पास। तो खिप्रो में रहते वक्त कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाऊँगी और कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग करूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे मेहरान में फुल स्कॉलरशिप पे अपनी पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और अपने पूरे जर्नी में मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपने अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, चाहे वो एकेडमिक अचीवमेंट हो या चाहे वो लाइफ की अचीवमेंट्स हों, आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहती थी कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कोई काम करूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने गोल सेटिंग्स करनी होती है। उसके बाद बेहतर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने जब अपना गोल रखा था कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर काम करना है, तो वो एक बहुत बड़ा गोल था। उसके बाद मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने गोल को नैरो डाउन करो। तो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू हैव टू नैरो डाउन योर गोल और आप उस पे फोकस करें। सेकंड थिंग इज़ कि आप जो है कंसिस्टेंट रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ ये मसला होता है कि उनको जॉब हंट करने में प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। रीज़न होता है इसका मोस्टली ये कि उन्हें पता ही नहीं होता इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग कि उन्हें करना क्या है। वो उनके पास एक समंदर होता है फील्ड्स का और वो उसमें से चूज़ नहीं कर पा रहे होते, और जब तक वो चूज़ करते हैं दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को नैरो डाउन करना होता है और उनके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क करना होता है। और अपने आप को मैं ये कहूँगी कि उन गोल्स को परस्यू करते वक्त आपको अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ख़ुद मेंटली स्टेबल नहीं होंगे या मेंटली वेल नहीं होंगे तो आप अपने गोल्स को परस्यू भी सही तरीके से नहीं कर सकते। एंड थ्रू आउट माई जर्नी ज़िंदगी में बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप किसी सेटबैक की वजह से वहाँ पे स्टक हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप दोबारा खड़े हों और अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपके पास बड़ा ड्रीम ना भी हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ड्रीम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास आपको ज़िंदगी में कामयाब वही होता है जो इनर सेटिस्फैक्शन जिसके पास होती है। और इनर सेटिस्फैक्शन आपके पास तभी होती है जब आप छोटे छोटे या बड़े गोल्स अपने अचीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने दिन के लिए कोई काम सेट कर लेते हैं कि हमने आज के दिन में ये 4 काम अचीव करने हैं, तो हमें जब हम वो 4 काम या उनमें से 3 काम अचीव कर लेते हैं तो हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक कामयाबी की फीलिंग मिलती है। तो कामयाबी के लिए बेशक बड़ा गोल शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ पे आपके पास कोई गोल होना या कोई ड्रीम होना जिसके लिए आप परस्यू कर सकें, जिसको बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ कि उनकी बात में हकीकत तो है किसी न किसी हद तक, लेकिन हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है। किसी के पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, किसी के हालात सपोर्ट नहीं करते। कोई ऐसा होता है जिसको पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हालात भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होते। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये काउंट तो करते हैं, लेकिन ये आपकी अपनी विल से ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर विल है कुछ अचीव करने के लिए तो आप इन सब चीज़ों को बाईपास करके भी अचीव कर सकते हैं। और अगर आपके पास विल नहीं है अचीव करने की, तो चाहे आपको आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, चाहे आपको आपको हालात ऐसे मिलें, आप फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। इसका एक हम बड़ा एग्जांपल देखते हैं। जब बच्चे अपना फर्स्ट ईयर इंटर की एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो होम ट्यूशन लेते हैं, उनके ना घर में इतना अच्छा माहौल होता है, लेकिन वो फिर भी एक्सेल कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी एकेडमीज़ में डलवाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अपने खुद की विल नहीं होती टू डू समथिंग बेटर। सबसे बड़ा सबब तो मैं ये समझती हूँ कि ये है कि हमारे पास जो बच्चा है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं ना, जो मैंने शुरू में भी कहा कि आपको अपने गोल्स को नैरो डाउन करना होता है।
جب اتنے سارے اسٹریمس آف آپشنس موجود ہوتے ہیں نا تو کسی ایک چیز پہ فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی کسی ایسی چیز پہ جو کہ بورنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. اینڈ پڑھائی ہم سب کو پتہ ہے کسی نہ کسی حد تک باقی چیزوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو تھوڑی بورنگ ہوتی ہے.